हाजी मोहम्मद शरीफ साहब नक्शबंदी मुजद्ददी दामद बरकातुहुल आलिया हमारे इलाके की एक नामवर इल्मी शख्सियत, इंतहाई इज्जतों के काबिल जनाब प्रोफेसर डॉक्टर खान गुल साहब, मुखलिस मन, लायक ताज़ीम, साहिबजादा वाला शान जनाब साहिबजादा आसिम शरीफ साहब और दीगर साहिबान इज़्ज़ो शर्फ हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर जगह, हर वक्त, हर शय, हर शख्स, हर सिमत पर वो देख रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और आज वो इस मंजर को भी देख रहा है। और अजब मामला ये है कि हमारे और आपके देखने में फर्क है और उसके देखने में फर्क है। हम बना बनाया देखते हैं और वो बनाता भी जाता और देखता भी जाता है, वो अता करता भी जाता है। अब इस जुमले पर भी जरूर गौर कीजिएगा कि वो अता भी करता जाता है, अदा भी देखता जाता है। क्योंकि ये अहले इल्म और दानिश की मजलिस है, इसलिए मुझे ज्यादा नुक्ते खोलने की शायद जरूरत ना पड़े और जुमलों की गहराई तक ये साहिबाने फिक्र और दानिश पहुंच जाएंगे कि वो अता भी करता जाता है, अदा भी देखता जाता है कि ये मेरी अता पर इसकी अदा क्या है। अगर अता पर शुक्र का मरहला आ जाए तो उसकी अनायात में और इजाफा होता है और वो नेमत रहमत में बदलती चली जाती है। और अगर अता पर बगावत और शरारत आती चली जाए तो नेमत हिसाब में बदल जाती है। जब रहमत होती है तो बख्शिश होती है, हिसाब होता है तो फिर अदल होता है। और जब अदल होता है तो साहिबे नजर ने कहा था, अदल करे थे थर थर कंबन ऊंचियां शाना वाले। हजरत मोहतरम, ये भी उसकी अता है। आज मैं इस चमनिस्तान इश्क मोहब्बत और इल्म दानिश को यूं खिलता और फैलता देख रहा था और साथ ही में देखता था कि इलाहुल आलमीन जब तेरे साथ यारी लगाई जाती है, तुझसे वफा निभाई जाती है, तेरे दरे करम पर जबीने नियाज जब झुकाई जाती है, दिल जब तेरी इनायतों और करम नवाजियों का तवाफ करने लगता है, इरादों पर जब सुन्नत रसूल की छाप लगने लगती है, किरदार पर जब सुन्नत रसूल के मोती चमकने लगते हैं, तो फिर रब्बे कायनात ऐलान फरमाता है कि वल्लाहु यख्तसु बिरहमतिही मन यशा, फिर जिसे मैं चाहता हूं अपनी रहमतों के साथ तखसीस के दरवाजे यूं खोल देता हूं कि दरवाजा वो खोलता चला जाता है और दरबार मुस्तफा नजर आता चला जाता है। मेरी गुफ्तगू को सरासर जुमलाबाजी न समझा जाए, बल्कि मैं एक एक जुमले को हकीकत देख कर बयान कर रहा हूं। एक एक बात को मैं हकीकत सामने रख के बयान कर रहा हूं। मैं किस कैफियत को बयान करूं? मुझे तो आज ख्वाजा कासिम मोहरवी भी यहां जाम लौटाते नजर आ रहे हैं। मुझे तो आज यहां गुलाम मुहय्यिद्दीन गजनवी भी जामे इश्क लौटाते नजर आ रहे हैं। और यहां मुझे शेखुल आलम पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी भी इश्क की शराब पिलाते नजर आ रहे हैं। हजरात मोहतरम,
इल्म बड़ी अहमियत रखता है। इल्म बड़ी फजीलत रखता है। इल्म चिराग है। इल्म रोशनी है। इल्म इंसान का हथियार है। मगर याद रखो, रोशन चिराग से अगर फायदा उठाना हो तो चिराग के मद्दे मुकाबल नहीं नजरें जमाई जाती। चिराग के मद्दे मुकाबल नजरें नहीं जमाई जाती। सूरज रास्ता दिखाता है, मगर उसे देखो तो फिर नजर चुंधिया जाती है। सूरज कहता है मुझसे नजर टकरानी नहीं, हाँ जिसे मैं रोशन करता हूं वहां जमाते चले जाओगे तो रास्ता नजर आता चला जाएगा। कुछ लोग इल्म हासिल करके इल्म से जब नजर टकराते हैं तो चुंधिया जाते हैं। कभी सहाबा के दरबार में बगावत करते नजर आते हैं, कभी अहले बैत के दरबार पे बगावत करते नजर आते हैं। इसलिए याद रखो कि इल्म जब तक अदब के साथ जुड़ा रहा और अदब और इल्म पर जब इखलास का पहरा रहा, इखलास जब अमल में ढलता रहा और वो अमल जब इखलास के ताबे होता रहा और मिजाज में जब अदब आता रहा, तो जब तक इल्म सिर्फ इल्म था, डूबने का अंदेशा था और डूबता नजर आया। एक वक्त और एक जमाने के जय्यद आलिम दीन ने कहा, ओ दीवाने ये क्या कर दिया, मेरा इल्म पानी में बहा दिया। पहले तो उसने पूछा ई चीज ये क्या है, उसने कहा तू नमीदानम, तू नहीं जानता, तू नमीदानी, तू नहीं जानता कि ये क्या है। उन्होंने उठा के किताबें पानी में फेंक दी तो हजरत रूमी बोले, ओ दीवाने क्या कर दिया, मेरा इल्म बहा दिया। हजरत रूमी ने वो इल्म कलम के साथ लिखा हुआ था। उस वक्त प्रिंटिंग नहीं होती थी, स्याही के साथ लिखा होता था, पानी के साथ मिट जाता था। हजरत शम्स तबरेज ने जब वो सारा पानी में बहा दिया तो उन्होंने कहा, दीवाने ये क्या किया, मेरा इल्म बहा दिया। आपने हाथ डालना शुरू किया, किताबें निकालना शुरू की, जब झाड़ी तो गर्द नजर आई तो उन्होंने कहा ई चीज ये क्या है, तो उन्होंने कहा ये वो है जिसे तू नहीं जानता, वो तो था जिसे मैं नहीं जानता था, ये वो है जिसे तू नहीं जानता। तो इसलिए मेरे उलमा की खिदमत में मैं दरख्वास्त किया करता हूं कि याद रखो, इल्म सीखना है तो लफ्जों से सीखो, और इल्म अगर अपनाना है तो लफ्जों से नहीं नजरों से अपनाया करो। इल्म सीखने के लिए लफ्ज होते हैं, इल्म अपनाने के लिए नजर होती है। जब किसी साहिबे नजर के जेरे साया इल्म मिलता रहे तो फिर बगावत नहीं पैदा होती, तकब्बुर नहीं पैदा होता, फिर इज्ज पैदा होता है, इनकिसार पैदा होता है, अदब पैदा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह जामिया मुहियुल इस्लाम सिद्दीकिया ये जिस नाम से बना है, जिस नाम से ये पला है, फैला है, फूला है, तो यहां मैं पूरे दावे से कहता हूं यहां लफ्जों से भी पढ़ाया जाता है, नजरों से भी पढ़ाया जाता है। इसलिए हजरात मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये कुरान खुलासा कायनात है। कुरान अल्लाह का कलाम है, कुरान दस्तूरे हिदायत है, कुरान रास्ते का पता बताता है, कुरान हिदायत देता है, कुरान फहम अता करता है, कुरान इदराक अता करता है। कुरान में अर्श की बातें हैं,
कुरान में फर्श की बातें हैं, कुरान में शर्क की बातें हैं, कुरान में गर्ब की बातें हैं, मगर इतनी गहराई तक जाने के लिए, इतनी गहराई तक पहुंचने के लिए कुरान ने अलर्ट कर दिया और एक रेड लाइट जला दी और कह दिया याद रखो, अर्श से लेकर फर्श तक, शर्क से लेकर गर्ब तक, इब्तिदा से लेकर इंतहा तक सारे उलूम कुरान में रख दिए। और कुरान कहता है जो दिल बही कसीरम व यहदी बही कसीरा। याद रखो, पढ़िए दुरूद पाक। जो दिल बही कसीरम व यहदी बही कसीरा, कि इसी को पढ़कर हिदायत का इम्कान भी है, इसी को पढ़कर गुमराही का खतरा भी है। तो फिर समझने की जरूरत है कि कुरान को कैसे समझा जाए। तो कुरान हुदल लिन्नास भी है, कुरान हुदल लिलमुत्तकीन भी है। जो हुदल लिन्नास है वो कौन सा कुरान है? जो हुदल लिलमुत्तकीन है वो कौन सा कुरान है? नमाज कायम करो, हुदल लिन्नास है। अलिफ लाम मीम में क्या गहराई है? हुदल लिलमुत्तकीन है। तवज्जो रखिएगा। अलिफ लाम मीम पूरी आयत है। साहब आगे राह लगा, वो पूरी आयत है ना, ये पूरी एक आयत है। अलिफ लाम मीम, और ये हरूफ मुकत्तियात में है। और इसका राज देखो, अहले इल्म कहते हैं चुप रहो, अहले इश्क कहते हैं चुप रखना था तो फिर शामिल कुरान क्यों किया, कुरान का हिस्सा क्यों बनाया? अगर छुपाना था तो सिर्फ नबी के सीने में रखता, वर के कुरान पे क्यों लाया? और अगर वर के कुरान पे लाया है तो छुपाया क्यों है? तो फिर बताया कि वर के कुरान पे इसलिए लाया हूं और छुपाया इसलिए है ताकि हुदल लिन्नास और हुदल लिलमुत्तकीन में फर्क वाज़ेह हो जाए, ताकि हुदल लिन्नास और हुदल लिलमुत्तकीन में फर्क वाज़ेह हो जाए। मैं अलिफ लाम मीम पर बड़ा गौर कर रहा था। सुनिए, मुझे पता है मैं मिंबर पर बैठा हूं, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूं, बहुत डिग्रियां मेरे पास नहीं हैं, बहुत इल्म मेरे पास नहीं है। हाँ, किसी की जूतियां सीधी करता रहा हूं, हाँ किसी के लंगर के टुकड़े खाता रहा है, हाँ किसी के दरबार में कभी कभी झाड़ू भी दिया है, हाँ किसी की कदमों में बैठकर किसी की नजरों में भी कभी कभी पलता रहा हूं। इसलिए मिंबर पर बैठकर मैं इधर उधर की हांकना नहीं चाहता। जो बात करना चाहता हूं, चूंकि ये एक मदरसा और एक दारुल एक जामिया, मुझे तो कह लेने दो इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। ये फकीर आज इस मिंबर पर बैठकर एक बात कहने लगा है, एक वक्त आएगा कि ये चार्टर्ड यूनिवर्सिटी होगी। हजरत मोहतरम, मैं अलिफ लाम मीम पे गौर कर रहा था तो अलिफ और लाम में मुझे अजब ममासलत नजर आई। मुझे लाम का सीना अलिफ में और अलिफ का सीना लाम में नजर आया। समझने की जरा कोशिश करना। उलमा बैठे हुए, जरा मेरी इस्लाह कर दें, कुरान मखलूक तो नहीं ना? मखलूक तो नहीं ना? अल्लाह का कलाम है ना? एक साईं ने इसी पर दुर्रे खाए हैं, एक दीन के पहरेदार ने इस पर 80 दुर्रे खाए हैं। ये मखलूक नहीं है, अल्लाह का कलाम है। तो मुझे ये बताओ कि जब ये अल्लाह का कलाम है, मखलूक नहीं, तो इसे मुत्तसिल समझा जाए या जुदा समझा जाए? इसमें इत्तिसाल समझा जाए या जुदाई समझी जाए? और ये बातें मैंने पढ़ी नहीं हैं और मुझे पता नहीं है अब आगे मैं कहां निकल जाऊंगा। ये कोई बुलवाता है तो हम बोलते हैं। अब मुझे बताओ, इत्तिसाल होगा या जुदाई होगी? अगर मखलूक नहीं तो कलाम है,
कलाम है तो फिर सिफात में है, फिर इत्तिसाल है या नहीं? अगर ये मुत्तसिल है तो फिर मुझे ये बताओ, अगर इत्तिसाल है तो बर्दाश्त कहां से आई, और अगर बर्दाश्त है तो इत्तिसाल कहां से आया? शायद समझ ना आवे, लेकिन मैं की खुश करना सुभान अल्लाह आखिर छोड़ो ना। किबला पीर अलाउद्दीन सिद्दीकी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और एक बात मैं इस पूरे मिंबर पर बैठ के बता दूं, मुझे कोई ना समझाए कि वो कौन थे, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं। जिस्म जब बीमार हो और अगर आहें निकलें तो वो कलाम नहीं होती, वो सिर्फ दर्द की टीसें होती हैं। कोई मेरे इशारे समझ गए होंगे। बाकी मुझे कोई ना समझाए वो कौन थे, वो मुझे जानते थे, मैं उन्हें जानता हूं। और मैं आज मिंबर पर बैठकर कह दूं वो आज भी मुझे जानते, मैं आज भी उन्हें जानता हूं। तो एक दफा कहते हैं कि मैंने एक जगह तकरीर की तो मैंने देखा कि एक बाबा जी हैं, वो सोए हुए हैं। मैंने तकरीर के बाद कहा, बाबा जी तकरीर मेरी के जी सही जनाब, तुसी कमाल कर दिता, बहुत सोने बोले हो जनाब, कोई गल तो सुनाओ, मैं क्या आख्या। अब वो कहते कि मैंने उनको आजमाया, वो कहने के दसा जनाब, एक तू एक वध गल सी, हाँ कोई एक दे सुनाओ है जनाब, केड़ी सुना, एक तू एक वध सी, जेड़ी तुहानू सब तू चंगी लगी हुई सुनाओ। उन्हें क्या सच्ची गल है, मैं सुता रहा है, फिर तुहानू पता किस तरह लगा कि तकरीर चंगी सी? लोग बड़े खुश सन, मैं समझ गया तकरीर चंगी हुई ता ही खुश। लिहाजा जिन्ना की नहीं ना समझे सुनी तो जड़े समझी तो कोई थोड़े जे खुश होए उन्होंने की तकी ही माड़ी थोड़ी वाह वाह करी। एक मौलवी साहब सन, एवं मौलवी साहब नहीं सन, माड़ी तरह एवं अनपढ़ बंदा था, उसकी भी कुदरे दस्तार लभी गई, जिस तरह मिकी कुदरे टट्ठी लभी थे जनाब, वस्कट भी लभी गई, कपड़े भी यकीन जानो ये भी किसी के दिए हुए हैं, ये भी किसी के दिए हुए हैं, ये भी किसी की भेजी हुई है। तो वो जुमे के दिन ना मौलवी साहब नहीं आए, वो सूफी साहब कहीं गुजर रहे थे, तो वो मस्जिद में दाखिल हुए तो इसे अगलू आने ना होलिया तक ही ना भुलिया करो। उन्हें आख्या चंगा जी मौलवी साहब आई गए जुम्मा पढ़ाई छोड़ सन, उन्हें पौड़ी के मिंबरा पर बिठाए। उन्हें आख्या वास्ता ने वो मैं ना मौलवी का नाम की आशना है, नहीं हूं तुम अपना आप छपाओ तो ना मिंबरा पर बवो तो कोई दो चार गल्ला करो तो जुम्मा पढ़ाओ। वो बेचारा फस गया, चुपचाप बैठा रहा है, बड़ा सियाना सा। थोड़ी देर बाद आ गया, वो कोई समझ लगी नहीं, सारे आख्या जनाब कोई समझ ही लगी। उन्हें आख्या तुम समझ ही नहीं लगनी तो मैं तुझे क्या समझा। उन्हें फिर सलाह की थी कि एवं नहीं काबू होना, मिन्नतां करी दोबारा बिठाया ने। थोड़ी देर बाद वो बोलिया है समझ आई ने, है जी बिल्कुल समझ आई गई है, जे तू समझी गए तो उनमें और क्या समझा। फिर मिमरा रोली गया, फिर उन्हें जोर है पूरी ते बिठाया तो उन्हें आपस स्कीम बनाई कि अद्धे आखिया के समझी गया, अद्धे आखिया के नहीं समझिया, तो फिर तो फसिया ही फसिया। उन्हें मिन्नतां करी कोई जोर है मिंबर ऊपर चाड़िया, फिर बिठाया जिस तरह मैं बिठाई छोड़िया ने। वो जनाब थोड़ी देर बाद बोलिया वो कोई समझ आई ने। एक पासे वाले बोले है जी समझी गया, दूसरे वाले पासे वाले बोले ना समझे। उन्हें आख्या जेड़े तू समझी गई तो इन्हें की भी समझाई छोड़े। तो वो गल है जो माड़ी गल कुछ कोई समझना भी अच्छा तो मैं की खुश करने से आखिर छोड़ो सुभान अल्लाह। तो गल क्या उसी वाला मैं भी खुश हो सा तो मेरा रब भी खुश हो सी। असल तो यह है कि सुभान अल्लाह। और देखिए ये सुभान अल्लाह अच्छा अजब कमाल है, सियासतदानों के नारे लगाओ उसकी नजर ना पड़े तो सियासत उस नारे का वजन नहीं बनता, उस नारे का वजन नहीं बनता। कारकुन परेशान होता है यार इसमें की नारे लाने तकिए ही नहीं, अरे हम तो उसके नारे लगाते हैं जिसे कोई ओझल होता ही नहीं। ये सुभान अल्लाह किसका नारा है? हम कहते हैं ना नारे हैदरी या अली, नारे गौसिया या गौसे आजम, और लेकिन जब सुभान अल्लाह कहते तो ये डायरेक्ट अल्लाह का नारा है, ये डायरेक्ट अल्लाह का नारा है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था अलिफ लाम मीम कुरान अल्लाह का कलाम है, अगर इत्तिसाल है तो बर्दाश्त कैसे हुआ, और अगर इत्तिसाल नहीं तो फिर अल्लाह का कलाम और सिफ्त कैसे हुई, तो फिर ये बर्दाश्त कैसे हुआ। तो समझ में आया कि इसको बर्दाश्त करने के लिए अल्लाह फरमाता है हुदल लिन्नास
लेकिन सब इंसानों के लिए हिदायत तो बनाया है मगर हर सीने पर नहीं उतारा। ये नुक्ता बड़ा समझने का है, हर सीने पर नहीं उतारा। अक्ल हर एक को दी, कुरान हर एक को नहीं दिया। सोच हर एक को दी, कुरान हर एक को नहीं दिया। फहम हर एक को दिया, कुरान हर एक को नहीं दिया। जब अक्ल बांट रहा था सबको दे रहा था, लेकिन जब नज़ूल कुरान की बात आई तो कहता है हिदायत सबके लिए है, लेकिन मकामे नज़ूल सिर्फ सीने मुस्तफा है। मकामे नज़ूल सिर्फ सीना कुरान है। क्यों कि इस इत्तिसाल को सहने के लिए, ये बातें बड़ी समझने की हैं, इस इत्तिसाल को सहने के लिए अल्लाह ने हर नजर और सीना नहीं बनाया। इसीलिए मूसा का हाल और था, मुस्तफा का हाल और था। बात समझ में आई कि नहीं आई? तूर पे मूसा का हाल और था, मुस्तफा का हाल और था। इसीलिए रब ने फरमाया हर सीना नहीं, मैंने सीना मुस्तफा को पसंद किया है ताकि इत्तिसाल भी रहे, इकराम भी रहे, इत्तिसाल भी रहे, रहमत भी रहे। अलिफ लाम मीम, मैंने अलिफ के सीने को लाम में, लाम के सीने को अलिफ में देखा है। अब जब अलिफ को आप पूरा लिखोगे ना, ये जो लंबा लाइन लगाई जाती है ये अलिफ का निशान है, ये अलिफ नहीं है। ये जो लंबी लाइन लगाते हो ना, इस तरह लाइन लगाते हैं, ये अलिफ का निशान है, अलिफ नहीं। इसी को नीचे से थोड़ा सा गोल करके ऊपर उठा लो तो ये लाम का निशान बनता है, लाम नहीं होता। बात समझ में आई कि नहीं? बात समझ में आई कि नहीं? तो जो हम तक आया है ये कुरान का निशान है। असले कुरान सीना मुस्तफा में है, असले कुरान सीना मुस्तफा में है। ये जो हम तक आया है ये अक्से कुरान है। असले कुरान और अक्से कुरान में बड़ा फर्क है। इसी तरह फर्क है जिस तरह बिजली का करंट तुम्हें मार देता है लेकिन चार्जर के जरिए मोबाइल को चार्ज कर देता है, इसी तरह कुरान जला के रख देता है मगर सीने मुस्तफा के सदके हिदायत बन जाया करता है। तवज्जो है और बातें भी समझ में आ रही है। करंट है ना, इसकी मोबाइल पाओ तो मोबाइल भी सड़सी तो तुसा भी मरसो, लेकिन जिसले चार्जर लाई तो चार्ज करसो ना तो मोबाइल भी चार्ज हो जासी, बच भी जासी, मकसद भी पूरा हो जासी। इसी तरह डायरेक्ट कुरान लोगे तो तबाह हो जाओगे, लेकिन जब सीने मुस्तफा में आके ज़बाने मुस्तफा से निकलेगा तो पार हो जाओगे। तो सुनो, फिर मैं कहता हूं ये अलिफ का निशान है, अलिफ नहीं। इसी को नीचे से गोल करो, ये लाम का निशान है, लाम नहीं। अलिफ तब बनेगा जब अलिफ भी लिखो, लाम भी लिखो, फा भी लिखो। अलिफ भी लिखो, लाम भी लिखो, फे भी लिखो, तब जाके अलिफ बनता है। लाम भी लिखो, अलिफ भी लिखो, मीम भी लिखो, तब जाके मीम बनता है। और लाम का मीम आगे मीम फिर आता है। कुछ तक पहुंचे हो? अलिफ लाम मीम तक पहुंचे हो कि नहीं? तो सुनो, अलिफ का सीना लाम आ गया, इधर अलिफ इधर फे, दरमियान में लाम। और जब लाम लिखोगे तो इधर लाम इधर मीम, दरमियान में अलिफ। वो अलिफ जो पहले था ये लाम के सीने में आ गया, और वो अलिफ जो लाम के सीने में था वो अलिफ के दरमियान में आ गया। इसका मतलब ये है अलिफ और लाम में इत्तिसाल है और लाम के एंड पे मीम है। तो समझ लो कुरान और रब पे इत्तिसाल है और मोहम्मद बर्दाश्त करने वाला है। लाम से मोहम्मद बनता है, लाम से मोहम्मद बनता है।
तो फिर मुझे यूं कह लेने दीजिए कि अलिफ लाम मीम में रब ने फरमाया मेरी जात हो या मेरी सिफात हूं, मेरी जात हो या मेरी सिफात हूं, उनका जब भी इजहार होगा तो अगर तूर पे होगा तो जल जाएगा, और अगर काबा का हुसैन और अदना पे होगा तो बर्दाश्त हो जाएगा। तो माना यह है कि मुझे समझने के लिए और कुरान को समझने के लिए तुम्हें दरबार मुस्तफा पे आना। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, जिसमें शक की, ये वही बात आ गई जिस तरह डॉक्टर नईमुद्दीन अल-अज़हरी फरमा रहे थे कि एक दरवेश ने मुझे किनारे करके कहा था कि ये लुग़वी माना तो होगा, आशिकाना माना नहीं। इसीलिए ये फ़कीर भी कहा करता है कि मकतब इश्क और होता है, मकतब दानिश और होता है। ये तो कितने अरसे से आपने मुझसे भी सुना होगा कि मकतब इश्क का सबक और होता है, मकतब दानिश का सबक और होता है। मकतब दानिश वाले लुग़वी तर्जमा करते हैं कि ये वो किताब है जिसमें शक की गुंजाइश नहीं, और शक वहां पैदा होता है जहां किसी के होने ना होने का फैसला ना हो सके। और गल माड़ी समझ आ रही नहीं कि नहीं ना, तू समझने पियोगे नहीं, क्योंकि तुसानी जी सुभान अल्लाह ने आस्ते आस्ते ढिली होनी पई, लंगर तकसीम हो ही गया, रोटी खा दी ने, तो फिर घबराने की कड़ी लोड़ है, परेशान होने की कड़ी लोड़ है। तो फिर सुनो, शक वहां होता है कि जहां बंदा ये कह ना सके कि ये है या नहीं, ना होने का कोई यकीन कर सके और ना कोई ना होने का यकीन कर सके। इन दोनों हालतों में जिस भी हालत पर यकीन आ जाएगा, शक खत्म हो जाएगा। गल कोई समझ आ रही कि नहीं? इन दो हालतों विचों जिस भी हालत की तरफ तुसा मजबूती नाल निकल गए हो तो शक खत्म हो गया। तो कुरान आखना कि ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इसमें शक की गुंजाइश नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि शक वहां होता है जहां सच के साथ झूठ का इम्कान, क्योंकि दोनों में से एक बात तो सच होगी कि या है या नहीं। अगर है तो नहीं का अगर शक है तो नहीं झूठा है, और अगर नहीं तो है पे शक है तो है झूठा है। तो इसका मतलब ये हुआ शक वहां होगा जहां झूठ का इम्कान होगा, और झूठ वहां होता है जहां चीज के ना होने पर बंदे को गुमान आए कि शायद ये है मगर उस तरह हो ना, तो उसे कहते हैं शक। तो इसका मतलब ये हुआ कि माना ये बना कि कायनात में जो नहीं, या यूं कह लो जो कुरान में नहीं वो कायनात में नहीं, जो कायनात में है वो कुरान में है। समझ आई ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह का माना? इसका माना ये बना कि जो कुरान में नहीं वो कायनात में नहीं, और जो कायनात में है वो कुरान में है। तो इसका मतलब ये है कि कुरान वो किताब है कि कायनात का कोई ऐसा इल्म नहीं जो कुरान में नहीं, जो कुरान में नहीं। तो रब फरमाता है इन्नका लतुलक्कल कुरान मिन लदुन हकीमुन अलीम। मैंने आज ठीक पढ़ी है जी कि तुमने हिकमतों और इल्म वाले रब ने तुम्हें कुरान पढ़ाया है। अल्लाह अपने मुस्तफ़ा करीम को कह रहा है, और साथ फरमा रहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान। तो अब मुझे ये बताओ, पढ़ाने वाला खुदा हो, पढ़ने वाला मुस्तफ़ा हो, पढ़ाया जाने वाला कुरान हो, उस मदरसे की क्या बात होगी, उस मकतब की क्या बात होगी? तो फिर मुझे ये कह लेने दो, वही मदरसा जब नीचे उतरता आया उतरता आया उतरता आया उतरता आया, कुरान पढ़ाया गया, पढ़ने वालों ने पढ़ा, पढ़ाने वालों ने पढ़ा, तो ये सिलसिला आता गया आता गया आता गया। तो फिर मुझे कह लेने दो ना कि ये उसी मदरसे का तसलसल है या असहाबे सुफा के चबूतरे का तसलसल है, या असहाबे सुफा के उस चबूतरे का तसलसल है। फिर ये उसी का तसलसल आज चल रहा है। तो फिर मुझे कह लेने दो, हाजी शरीफ साहब
पता नहीं थोड़े केड़े दी केड़ी अदा रब नूं पसंद आ गई। वरना लोग तो बहुत हैं, लोग तो बहुत हैं। आपके पीरे कामल को भी मैं सलाम पेश करता हूं और आपके पीरे कामल के पीर को भी मैं सलाम पेश करता हूं, उनको भी मैं सलाम पेश करता हूं और हुजूर ज़ियाउल उम्मत को भी मैं सलाम पेश करता हूं। और आगे फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन। फिर आगे ये उन्वान इसी तरह बहुत लंबा हो जाएगा, तो बस जो मैंने गुफ्तगू की इसी को कबूल कर लीजिएगा, और अगर कहीं खता और लफ्ज़श हुई उसे दरगुजर कर दीजिएगा। ये फ़कीर अनपढ़ सा बंदा है, पता नहीं क्या कहता रहता है और क्या मेरी ज़बान से निकलता रहता है, लेकिन मुझे उम्मीद है अपने पिछलों पर कि जो कहा होगा उसमें ज़्यादा ठीक कहा होगा, उसमें ज़्यादा ठीक कहा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सदके वसीले से इस चमनिस्तान इल्म और इरफान को यूं ही महकता रखे। आज जब मैं जूही गाड़ी से उतरा, आसिम शरीफ सा मेरे सीने से लगे। कुछ लफ्ज होते हैं किसी को खुश करने के लिए, कुछ लफ्ज होते हैं भरम रखने के लिए, कुछ लफ्ज होते हैं अपना बयान बनाने के लिए, और कुछ लफ्ज होते हैं वो बनाए नहीं जाते, वो कैफियत बनकर खुद जबान पे आ जाते हैं। तो मेरे सीने में अजब सी ठंड पड़ी और अजब सी मुझे रौनक महसूस हुई। कमरे में आके बैठा, हाजी शरीफ साहब मिले तो मेरी कैफियत और बदल गई। जब पीर महमूद साहब आके मिले तो मुझे यूं लग रहा था जैसे आज गजनबी सरकार खुद ही आके बैठ गए। मुझे बड़ी कुर्बतें महसूस हो रही हैं इस वक्त। आपको मैं क्या बताऊं, कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपको इस वक्त अंदाजा नहीं हो रहा कि स्टेज पर क्या हाल हो रहा है, स्टेज पर कैसी नजरें और क्या कैफ बना हुआ है। अल्लाह करीम हमें इस खैरात को समेटने की तौफीक अता फरमाए। चलते चलते मेरी दो चार नसीहतें याद रखना। मेरे दोस्तों, आजिज़ी ना छोड़ियो, आजिज़ बनकर रहो, आजिज़ी इख्तियार करो, जरा सा सर झुका के रखा करो, नजरें जरा सी झुका के रखा करो। और मेरी एक नसीहत याद रखना, ये फकीर खुद बड़ा अनपढ़ और नालायक सा बंदा है, लेकिन हर एक को अपने से बेहतर समझते रहना, हर एक को अपने से अच्छा समझना। अपने किसी अमल पर कभी जिंदगी में घमंड ना करना, क्योंकि हम जो नेकी करते हैं उसकी तौफीक से करते हैं, वरना हम कौन होते हैं नेकी करने वाले, हम कौन होते हैं नमाज पढ़ सकने वाले, हम कौन होते हैं वुजू कर सकने वाले। अगर हम वुजू करके मसल्ले पे आ जाते हैं तो समझ लिया करो कि मालिक हमें माफ़ करना चाहता है तो मसल्ले पे ले आया है, हम पे करम करना चाहता है। और जो उलमाए किराम इल्मी नूर समेट कर आज अपने अपने इलाके में जाएंगे, याद रखना ये दीन आपको कभी भूखा नहीं रहने देगा, ये दीन आपको कभी बेइज्जत नहीं होने देगा, ये इल्म आपको रुसवा नहीं होने देगा। सिर्फ आपने एक काम करना है, आपने इस इल्म की बड़ी इज्जत रखनी है, आपने इस इल्म के इज्जत का पैरा करना है। इल्म फिर आपको खुद इज्जतें देता रहेगा। अल्लाह मेरी हाजिरी, आपकी हाजिरी, हम सब की हाजिरी कबूल मंजूर फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। उठेगा कोई नहीं, बिल्कुल बैठे रहें, खुशी से और मोहब्बतों से, और दुआएं देते रहें और दरूद पढ़ते रहें और जिक्र करते रहें।